हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मी। एंड आज हम लोग ले रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कंटिन्यूएशन पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द सेल, दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके बारे में। व्हाट इज़ अ सेल वो देखा था, सेल की थ्योरी देखी थी, दैट इज़ कौन कौन साइंटिस्ट थे, स्लीडन था, श्वान था, रुडोल्फ वर्चाव थे। एंड हम लोगों ने देखा था सेल थ्योरी एंड उसके मॉडिफिकेशंस, ओमनीसेलुलर सेलुलर देखा था, एंड दोज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो अकॉर्डिंग टू द ओवरव्यू ऑफ द सेल, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि जो ओनियन पील सेल है, ठीक है, ओनियन पील मतलब ओनियन के पील से जो हम लोग सेल्स निकालते हैं, एंड ह्यूमन चीक सेल्स, ठीक है। देखो, वी नो ओनियन पील सेल इज अ प्लांट सेल, इज गोइंग टू कंटेन अ प्लांट सेल। ह्यूमन चीक सेल विल कंटेन एन एनिमल सेल, ठीक है। तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर स्ट्रक्चर्स डू वी सी, ठीक है। तो जब हम लोग इनको व्हेन वी सी दीज स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप, वी ऑब्जर्व दैट the onion cell, it is a plant cell, it has distinct cell wall as its outer बाउंड्री। ओके, तो सेल प्लांट सेल में जो ओनियन सेल है उसका आउटर लेयर क्या है, इट इज द सेल वॉल, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इफ आई नीड टू राइट इट, सो व्हाट विल आई राइट, दैट ओनियन पील सेल, ठीक है। ओनियन पील का जो सेल निकला वो कौन सा सेल है, वो है प्लांट सेल, ठीक है। एंड उसका आउटर लेयर क्या है, आउटर लेयर इज दी सेल वॉल। एंड विथिन द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर क्या होगा, विथिन द सेल वॉल, विथिन द सेल वॉल इज योर सेल मेम्ब्रेन। आ गई बात यहाँ तक समझ में। प्लांट सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वही अगर हम ले सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स, मतलब ह्यूमन के चीक से एक्सट्रैक्ट किए हुए सेल्स, सो इट हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एज एन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। मतलब उसमें क्या है, सेल वॉल है क्या, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं है। सो व्हाट विल बी द आउटर लेयर और आउटर मेम्ब्रेन, दैट विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट विल डीलिमिट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। मतलब इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेल और स्ट्रक्चर दैट कवर्स द सेल, ठीक है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर होता है एक डेंस membrane bound structure that is known as nucleus. This nucleus contains the chromosomes, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज इट, व्हाट डू दे वांट टू से इज, न्यूक्लियस है, व्हाट इज न्यूक्लियस, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, विच मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि कैसा है, डेंस है ना, मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर, ओके। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, है ना, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए, व्हाट इज डीएनए, इट इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। Cell that have membrane bound nuclei, they are called as, see this is again a very important point, cells जिनमें membrane bound nuclei है, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है, they are called as eukaryotic cells, whereas one that lack a membrane bound nucleus, they are called as prokaryotic cell। देखो, the first point of differentiation between prokaryotic and eukaryotic हम लोगों को मिल गया है, that is जिनमें membrane bound nucleus है वो है eukaryotic, जिनमें membrane bound nucleus नहीं है वो है prokaryotic cell, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, देखो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, ठीक है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करेगा द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब देखो, एक बात याद रखो यहाँ पर, दैट सेल यूकैरियोटिक कब बोलोगे, जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वही हम लोग प्रोकैरियोटिक कब कहेंगे, व्हेन इज द सेल नोन एज प्रोकैरियोटिक, व्हेन नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। जब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो दैट इज प्रोकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, इट इज यूकैरियोटिक। whereas both prokaryotic and eukaryotic they have cytoplasm, ठीक है। दोनों में है साइटोप्लाज्म, है ना, दोनों के सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखो साइटोप्लाज्म क्या है, इट ऑक्यूपाइज द मेन वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। जो भी सेल की एक्टिविटीज होनी है वो उसी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, राइट। सो इट इज द मेन अरीना, ठीक है, इट इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो ये तो भाई सेंटेंस याद रखना ही है, ठीक है, इसको तो भाई रट लो मतलब एकदम से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर नीड टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। देखो केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होंगी, इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड उसी की वजह से सेल जो है वो लिविंग रहता है। सेकेंड, देखो एक पॉइंट याद रखो कि जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। ऑल्सो उन्होंने ये बोला है कि प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म जो है वो हर एक सेल में प्रेजेंट है, ओके। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ के जो रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस, टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ठीक है। सेल को लिविंग स्टेट में कौन रखेगा, ये रिएक्शंस। उसके बाद बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ऑर्गेनेलेज। तो ये ऑर्गेनेलेज क्या क्या है, दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो ये सारे जो है सेल के ऑर्गेनेलेज है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलेज। जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स है, वैसे सेल के बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनेलेज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलेज। कौन कौन सी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है एंड वैक्यूल्स भी है, ठीक है। सो यहाँ तक आगे बात समझ में। वेर एज व्हाट इज अ डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल lack such membrane bound organelles. So prokaryotic cell में membrane bound organelles भी absent है, ठीक है। Where are these organelles present? These are present in eukaryotic cells. देखो यहाँ पे दिया है ना उन्होंने eukaryotic cells, ओके। उसके बाद राइबोसोम्स की बात हो जाए तो राइबोसोम्स कैसे है, मेम्ब्रेन बाउंड है क्या, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। बहुत से बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। राइबोसोम्स जो है वो दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। देखो जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो यूकैरियोटिक में है, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है वो प्रोकैरियोटिक में है। अब जैसे कि राइबोसोम जो है इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सो इट इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत सी बार अपने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइबोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक में है क्या, नहीं, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो सिंपल वे टू रिमेंबर कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में कहीं पे भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, एंड क्योंकि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये किस में होगा, दोनों में होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा, प्रोकैरियोटिक में भी होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। तो विद इन द सेल राइबोसोम्स आर नॉट ओनली, देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है विद इन द सेल, दे आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन सर्टन सेल ऑर्गेनेलेज। कितने सेल ऑर्गेनेलेज में, 2 सेल ऑर्गेनेलेज में। कौन कौन से है वो, वन इज क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट ह्यूमंस में तो नहीं होगा, एनिमल्स में नहीं होगा, सो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है, विद इन 2 ऑर्गेनेलेज एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मतलब देखो अगर क्वेश्चन आए विद इन मतलब उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, लेकिन किसके सरफेस पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 2 ऑर्गेनेलेज विद इन मतलब उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन ऑन किसके सरफेस पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल कंटेन अनदर, देखो ये दिस पार्ट इज जस्ट डिफरेंशिएटिंग पार्ट, ठीक है। सो एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले दैट इज नोन एज सेंट्रोसोम, दैट हेल्प्स इन, देखो फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का, हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। वन मोर थिंग, एनिमल सेल में क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, सेंट्रोसोम को भी मेम्ब्रेन नहीं है, सेम लाइक राइबोसोम्स, ठीक है। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद सेल्स जो है दे डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा आर दी स्मॉलेस्ट सेल्स। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन है, व्हाट आर दी स्मॉलेस्ट सेल्स, सो दी स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा एंड लेंथ कितना है उसका, इट इज 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो ये जो नंबर्स है ना, इसको आप लोग 5-6 बार अगर आप लोग याद कर लोगे ना तो डेफिनेटली ब्रेन में फिक्स हो जाएगा, नीड नॉट वरी इट जस्ट नाउ, ठीक है।
मतलब एक बार पढ़ लिया तो हो गया, नॉट नेसेसरी। ओके, वेल बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में क्या बोला उन्होंने, बैक्टीरिया कुड बी, बैक्टीरिया का लेंथ कितना है 3 to 5 माइक्रोमीटर। देखो माइकोप्लाज्मा कितना है 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा है। उसके बाद कौन है बैक्टीरियल सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज, ये बहुत से बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अमंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, देखो ह्यूमन आरबीसी जो है उनका साइज कितना है, इट इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, कौन, आरबीसी। फिर लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है अपने बॉडी में, इट इज नर्व सेल्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब शेप कौन कौन सी है, देखो, दे आर डिस्क लाइक, दे आर पॉलीगोनल, दे आर कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, ठीक है। शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये लास्ट की सेंटेंस जो है ये काफी मायने रखती है, शेप ऑफ दिस सेल किससे वेरी करेगी, विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब सेल का जैसा फंक्शन वैसी उसकी साइज एंड शेप जो है वो वेरी हो जाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या याद रखनी है, देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, है ना, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट इज एग सेल ऑफ, या फिर एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट इज योर नर्व सेल, ओके, नर्व सेल। बाकी इसके लेंथ वगैरह याद रखो, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, है ना। फिर बाकी बैक्टीरिया का दिया है ना, बैक्टीरिया का लेंथ कितना है 3 to 5 माइक्रोमीटर। एंड फिर एक और दिया है आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, उसका डायमीटर कितना है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अगर ये बात समझ में आता है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सेल। देखो डायग्राम जो है वो बहुत से बार पूछे गए हैं। सो सबसे पहले देखो ये जो है दिस इज ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, कैसा है शेप, दे आर राउंड एंड बाय कॉनकेव, मतलब दोनों साइड से पंच्ड इन साइड, है ना। ये देखो ये जो है ये राउंड है लेकिन अंदर की तरफ पंच्ड इन साइड है ना, सो दे आर बाय कॉनकेव। इसकी आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओके। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स का शेप क्या है, दे आर अमीबॉइड इन शेप, WBCs आर अमीबॉइड शेप, ठीक है, इरेगुलरली शेप्ड। उसके बाद कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स, दे आर लॉन्ग एंड दे आर नैरो, ठीक है, मतलब सेल्स कैसे एकदम लॉन्ग है एंड एकदम थिन है, नैरो है, ठीक है। उसके बाद कौन से सेल्स है, उसके बाद वी हैव नर्व सेल, ओके। सो नर्व सेल दे आर ब्रांच्ड एंड दे आर लॉन्ग, है ना, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल, सो दे आर ब्रांच्ड एंड दे आर लॉन्ग। देन ट्रैकिड है जो कि कैसा है, इलोंगेटेड है, ट्रैकिड इट्स इलोंगेटेड। ये जो दो है ये प्लांट सेल्स है। मीजोफिल सेल्स जो है दे आर फाउंड इन लीव्स एंड दीज आर राउंड एंड ओवल, ठीक है, इधर राउंड है या फिर ओवल है, ठीक है, बोथ द शेप्स। आगे बात समझ में, सो दिस इज डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में, फिर डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स पढ़ा, डिफरेंट साइज ऑफ द सेल्स पढ़ा, स्मॉलेस्ट सेल पढ़ा, लॉन्गेस्ट सेल पढ़ा, लार्जेस्ट सेल पढ़ा, ठीक है। सो इसको रिवाइज करो, रीड करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टडिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू।